यहाँ पे बेटा जो असाइनमेंट है आपका उसका मैं वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है असाइनमेंट का, ए लीटर ऑफ ड्राई एयर एट STP एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर इफ़ y इजकल टू गामा इजकल टू 1.4 द वर्क डन बाय द गैसेज। तो बेटा V1 आपको गिवन है, दिस इज़ 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर, एंड 1 लीटर इजकल टू कितना 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड V2 इजकल टू गिवन है 3 लीटर, एंड दिस इजकल टू 3 इंटू 10⁻³ कितना 3 मीटर क्यूब। सो दिस इजकल टू बेटा P1 प्रेशर इजकल टू 1 ATM है, सो 1 ATM इजकल टू 1.01 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। एंड P2 आपको क्या करना है बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले एडियाबेटिक के लिए 1 इंटू 1 के पावर गामा इजकल टू P2 इंटू 3 के पावर कितना गामा, सो दिस इजकल टू गामा इजकल टू 1.4 है, सो P2 इजकल टू हो जाएगा बेटा P2 इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/3 के पावर 1.4, सो दिस इजकल टू अगर P2 फाइंड करेंगे आप यहाँ से P2 की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.22 ATM आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 0.22 ATM मतलब 0.22 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सो बेटा वर्क डन इजकल टू कितना होता है, सो वर्क डन इजकल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस कितना हो जाएगा 1। सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये 85.85 जूल आपका आंसर आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, सो क्लोजेस्ट जो हो जाएगा बेटा 90.5, सो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट में है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, दिस इज द असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। A Carnot engine having an efficiency of 1/10 is being used as a refrigerator. If the work done on the refrigerator is 10 joule, then the amount of heat absorbed from the reservoir at the lowest temperature is। हम जानते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इजकल टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। दिस इज बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड नीटा इज द इफिशियंसी, एंड नीटा इजकल टू कितना गिवन है बेटा 1/10, सो बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10 अपॉन 1/10, सो दिस इजकल टू इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बीटा इजकल टू 9 आ जाएगा बेटा। और हम जानते हैं कि बीटा इजकल टू हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाई कितना होता है वर्क डन, सो दिस इजकल टू हीट एक्सट्रैक्टेड बाई वर्क डन, सो 9 इजकल टू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 10, सो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 90 जूल। सो अगेन जो आंसर है बेटा 90 जूल, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट का 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये ग्राफ गिवन है और आपसे बोला है कि गिवन डायग्राम्स हो प्रोसेसेस आइसोकोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक द करेक्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले तो ये वाला जो प्रोसेस है बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, तो ए तो है आपका आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबारिक जो होगा ए वाला हो जाएगा, मतलब कि ए और सी में कोई आंसर करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि आइसोबारिक सेकंड वाला है और सेकंड में क्या है ए आना चाहिए, तो ए है सेकंड में। उसके बाद है डी जो है आइसोकोरिक है बेटा, डी आपका क्या है आइसोकोरिक, तो डी में ए होना चाहिए, मतलब फर्स्ट में डी होना चाहिए क्योंकि आइसोकोरिक पहला है तो डी, तो ये दोनों में ए और सी में है। अब देखना है कि आइसोबारिक और आइसोथर्मल में कौन सा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें बेटा तो जो स्लोप होता है एडियाबैटिक कर्व का, ठीक है, वो ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है बेटा ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, सो बी इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सी में सी का स्लोप क्या है बेटा ज़्यादा, तो सी इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक कौन सा है बेटा फोर्थ वाला है, मतलब फोर्थ में क्या आना चाहिए सी आना चाहिए, सो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए जो हो गया आइसोबारिक, डी जो हो गया आइसोकोरिक, सी जो हो गया बेटा आपका सी जो हो गया एडियाबैटिक, C is a adiabatic, C is adiabatic and this is a isothermal। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 2 मोल्स of an ideal monoatomic gas occupies a volume V at 27 degrees Celsius. The gas expands adiabatically to a volume 2V. Calculate the final temperature of the gas and change in the internal energy। तो सबसे पहले तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन T V पर गामा माइनस वन इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर 2 पॉइंट के लिए लगाओगे बेटा तो T1 V1 पर गामा -1 इजकल टू
T2 V2 और गामा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अगर सब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, सो T2 को पहले रख लेते हैं, T2 V2 पर गामा माइनस 1 इजकल टू T1 V1 पर गामा माइनस कितना हो जाएगा 1। सो T2 इजकल टू कितना है बेटा, T2 निकालना है आपको, V2 इजकल टू है 2V पावर कितना 3/2 हो जाएगा, क्योंकि गामा आपको मोनोटॉमिक के लिए गिवन है यहाँ पे, ठीक है, नहीं गिवन है, हाँ, तो गामा -1 है ना, तो गामा माइनस कितना है 1, तो ये 5/3 होता है, मोनोटॉमिक है ना, तो मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, तो 5/3 - 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2/3, एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर 300 इंटू हीट पावर कितना 2/3। सो व्हाट इज T2 बेटा, तो T2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एंड T2 इजकल 189 केल्विन हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर देखें बेटा, तो डेल्टा Q इजकल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा U इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा W। सो डेल्टा U इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस NR डेल्टा T अपॉन कितना हो जाएगा गामा -1। सो दिस इजकल टू अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू -2.7 किलो जूल आता है बेटा। सो T2 इजकल टू आपका हो जाएगा, T2 इजकल टू हो जाएगा आपका 189, T2 इजकल टू कितना हो जाएगा 189 केल्विन, एंड डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा बेटा वो 2.7 कितना आ जाएगा किलो जूल, 2.7 कितना किलो जूल आ जाएगा बेटा। सो कौन सा आंसर -2.7, सो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है बेटा, सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, इसका कौन सा करेक्ट आंसर है सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ए कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट ए टेम्परेचर T, इट इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर डेकैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सारा टेम्परेचर वगैरह गिवन है बेटा, तो हम जानते हैं कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल जो होता है यही होता है बेटा, हीट गेन इजकल टू हीट लॉस, हीट गेन इजकल टू क्या होता है हीट लॉस होता है। सो दिस इजकल टू हीट गेन इजकल टू हीट क्या होता है बेटा लॉस्ट, लगा दो फार्मूला। सो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T, हीट गेन ये करेगा बेटा, एंड प्लस जो कॉपर का बॉल है, सो दिस इज MC इंटू SC इंटू डेल्टा T। गेन कौन करेगा, गेन करेगा वाटर एंड कैलोरीमीटर, और लॉस कौन करेगा कॉपर का बॉल। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर है बेटा, ये हो गया वाटर का सारा, और ये होगा किसका कैलोरीमीटर का, और हीट लॉस्ट कौन करेगा बेटा कॉपर बॉल। सो दिस इज इक्वल टू MB SB इंटू कितना डेल्टा T, सब वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो 170 इंटू 1 इंटू 75 माइनस 30 एंड प्लस 100 इंटू 0.1 इंटू 75 माइनस 30, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 100 इंटू 0.1 इंटू T माइनस कितना 75। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो T इजकल टू 885 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो कौन सा आंसर आएगा 885 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर।